कुंडली जागरण के बाद ध्यान जब अपने आप होने लगता है, ठीक है, उस साधक को मैंने तो पहले भी अपने बारे में तो लगभग बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि उस समय उसको किसी देवी देवता की दर्शन की भी अभिलाषा नहीं रहती, क्योंकि वो अपने आप में इतना आनंद स्वरूप रहता है, ठीक है। वहाँ पर किसी देवी देवता को प्रकट करने का उद्देश्य ये रहता है कि उससे अगर कुछ समझो मेरे को सिद्धि हासिल करनी है कोई खास, जैसे आप हनुमान जी का राष्ट्र सिद्धि नवनिधि है, अगर मेरे मन में वो इच्छा उठती है कि मैं वो सिद्धि पाऊँ, तो स्वाभाविक है मुझे कुछ मंत्र जाप कर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, कुछ मंत्र जाप करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करके प्रकट करना पड़ेगा, तभी मैं वो चीज हासिल कर पाऊंगा। जी बिल्कुल। जैसे अभी चलो वो तो एक आध्यात्मिक बात है, अब मुझे संसार की कोई समझो कंप्यूटर ही सीखना है, तो स्वाभाविक है मुझे कोई गुरु करना पड़ेगा, वो सिखाएगा ऐसा ऐसा करो, तो तुम उसमें निपुण हो जाओगे, बराबर है। जी जी। इच्छा है, इच्छा वासना होती है तभी मन बहिर्मुख होता है कि मुझे पाना है, ठीक है। और जिसको कुछ चाह ही नहीं है उसको तो फिर जो अंदर में तृप्त है उसको भगवान के दर्शन की भी अभिलाषा रहती, क्योंकि ईश्वर अगर दर्शन देगा भी तो वो भौतिक सुख देगा अपने को, और वो भौतिक सुख सब नश्वर है, वो साथ नहीं आने वाले, बराबर है। वो इंद्रियगत सुख मतलब क्षणिक रहते। तो मेरा तो आनंद मेरे को तो ऐसे ही अंदर आता है, पर मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी भौतिक जरूरत के लिए मैं ये ना अप्सरा साधना के इसमें मेरे को पता भी नहीं था ऐसी चीजें कुछ होती है या ऐसी साधना की कभी किया नहीं था जी। ये मैंने आपसे चले, इसीलिए तो मैं उस पर चला कि मैं भी ऐसा देखो कोई देवी देवता अपने सामने आता है कि नहीं। हाँ, और वही है कि इतना समय लगने का मुझे वो कारण अभी भी नहीं समझ में आता, या तो क्या वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। देखिए समय किसी का भी निश्चित नहीं होता है। जी जी जी। हमारे एक साधक हैं, उनको हमें लगता है कि शायद 8 महीने हुए होंगे जी। 8 या 9 महीने हुए होंगे, और बहुत ज्यादा प्रश्न वो हमसे कर रहे थे, बराबर, समझे। अभी उनसे बात हुई है, कल बात हुई थी या आज बात हुई है, बराबर। तो हमसे बोल रहे थे कि गुरुदेव बहुत ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उनकी कुंडलनी की स्थिति यह है कि उनकी साधना कंठ चक्र से ऊपर जा चुकी थी, आज्ञा चक्र पर जा करके उनकी कुंडलनी उलट करके फिर वापस हृदय तक गई थी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद से फिर उनकी साधना का पतन हो गया और उनकी साधना फिर से कंठ चक्र पे आ गई। अब उनकी साधना कंठ चक्र पे चल रही है और स्पष्ट कुंडलनी क्या वो अनुभूति कर रहे थे कि हमारी कुंडलनी आज्ञा चक्र से होकर के हृदय तक आ रही है, स्पष्ट अनुभूति कर रहे थे वो स्वयं भी। और उसके बाद उनका यही कहना था कि मुझे कुछ मिल नहीं, प्राप्त नहीं हो रहा है जी। या मेरी साधना मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, और मुझे कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि कंठ चक्र खुलने, जैसे ही कंठ पे साधना चलती है, अगर कुंडलनी उग्र है, उनकी भी कुंडलनी उग्र थी, वैसे ही हमारा कंठ थोड़ा सा खुल ही जाता है और वो कुंडलनी थोड़ी सी ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जाती हैं जी। अब 8 से 9 महीने में आप क्या चाहते हैं? 8 से 9 महीने में साधकों की कुंडलनी भी जागृत नहीं होती है। आपकी कुंडलनी यहाँ तक आकर के वापस आ गई, बराबर। उसके बाद आपके रहनी सहनी में किस प्रकार का, मतलब आपने छुआछूत किया या फिर ब्रह्मचर्य खंडित किया या फिर अशुद्ध पदार्थों को ग्रहण किया या लोगों के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में आए, स्पर्श में आए, तो आपकी साधना तो आपने स्वयं चौपट किया ना। जी जी जी, बराबर है कि नहीं? तो ऐसी अवस्था में तो साधना तो गिर जाएगी ना। दूसरी बात, किसी भी मंत्र की साधना आप कर रहे हैं तो मंत्र का लय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे हैं। और तीसरी बात कि गुरु जो होता है, जिस दिन आपके मन में गुरु के प्रति हीन भावना आ गई, उस दिन समझिए आपकी साधना खत्म हो गई जी। जिस दिन मन में आपके आ गया गुरु के प्रति द्वेष, उस दिन आप ये समझ जाइए कि आपकी साधना खत्म हो गई। हाँ, फिर साधकों के साथ ऐसा हो जाएगा जी। फिर आप ये भूल जाइए कि अब आप साधना कर पाएंगे, क्योंकि आप साधना से भटक गए।
भटक गए। और ये सब माता प्रकृति ही करवाती हैं, जी जी जी, क्योंकि आपको आपका कर्म भोगना है। बराबर। ठीक है। और उनका जो व्यवहार है, कुछ ऐसे रिश्ते हैं उनके जिनका उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार ही उनका अनुचित है, बराबर। मतलब अधर्म युक्त व्यवहार है। पैदा होता है कि आप साधना में सफल हो जाए। आप तांत्रिक को पकड़िए, बराबर। किसी ऐसे अनाथ शनाथ तांत्रिक को पकड़िए, आप जाके तांत्रिकगिरी करिए, पैसा कमाइए। ऊपर से आप इस माध्यम से पैसा भी कमाना चाहते हैं। बराबर। भाई हम साधकों को कहते हैं 3 साल रहिए, 3 साल होने के बाद ही आप हमसे बोलिए कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला। 7-8 महीने में आपकी ये अवस्था आ गई और ऊपर से आप हमसे कह रहे हैं कि हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, आपका ठेका लेके नहीं बैठे हैं, आप हमको पैसा वैसा नहीं दिए ना, हम कर्जा लेके बैठे हैं कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे। बराबर है कि नहीं? सही बात। मैं जिस प्रकार से मार्गदर्शन करता हूँ कोई पैसा लेके नहीं करता ऐसा। बराबर। हिम्मत ही नहीं, आप इतना सवाल पूछ लेंगे उससे। है कि नहीं नीरज जी? नहीं, उसमें कमी देखो गुरु का नहीं है, शिष्य का कमी है, तभी साधना सफल नहीं जी, होती। अब आप बताइए, ये व्यवहार अगर आप करते हैं, मैं कहता हूँ सत्य का अनुसरण करिए, और ये व्यवहार आप कर रहे हैं, एक व्यक्ति दिन रात आपकी वजह से रो रहा है। बराबर। आप हम कह रहे पत्नी संभव है? नहीं है, नहीं है। फिर अपने पैरों पे वो खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बताइए, आप साधना में सफलता प्राप्त करेंगे? ऐसे प्राप्त होगा सफलता आपको। अब मंत्र जाप में, जिस मंत्र को जाप करने में 7.5 घंटा लगेगा साधकों को, वो मंत्र को आप जो है कि मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में वो मंत्र आपका पूरा हो जा रहा है। इसका लय भी बराबर नहीं अब बताइए, मंत्र की जो ध्वनि है, लय है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता आपके हिसाब से, और हमारे हिसाब से वही महत्वपूर्ण होता है। हमारे हिसाब से अगर हम किसी को भाव पूर्वक बुलाएंगे, सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, तभी वो आएगा। जी जी जी। और अगर हम फॉर्मेलिटी करेंगे तब वो नहीं आएगा इंसान। और ये तो दिव्य शक्तियां हैं। आप दिव्य शक्तियों को रटन बिटन की तरह, मतलब रट्टू तोता की तरह बुलाएंगे और वो आ जाएंगे, आप सोच कैसे लिए? ये कर्म कांड नहीं है कि मंत्र का कोटा पूरा हो गया, किसी के यहाँ गए आप, मृत्युंजय जाप करवाने, वो संख्या वहां पे बोल दी है कि हमारा जो है पूरा हो गया, बस कर्म कांड पूरा हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे थोड़ी कुछ मिलने वाला है आपको कि आपने जो है पूरा कर दिया बस जाप संख्या, और आपको सफलता नहीं मिलेगी, जीवन में नहीं मिलेगी सफलता आपको। लगे रहिए आप।